Hello everyone, my name is Deepak Singh and I'm a student at Nagaro. So today we are going to solve the lead code POD 15th of December, and this is a very good questions on lead code 8. How many video I made 8. Okay. Now let's start the video. Okay. So as I am talking about the agenda of this video, so we will talking about the agenda. And agenda of these topics, we will first understand the approach and idea. After understanding the approach and idea and writing the code, we will go for the time complexity of this code and space complexity of this code, right? Okay. And this question would be asked in Fang and Mang company. And this question also would be asked in PBC and MNC companies, okay? And the topic you can see here, graph entry. So I'll talk about the graph entry in the bit about it, okay? And also algorithms and approach of this code, okay? So now let's read the question statements. Yeah. So question is that you can read the question. आप हम लोग क्वेश्चन पढ़ सकते हैं कि mean cost to connect all points means minimum cost to connect all points. ठीक है, क्वेश्चन का नाम यही है आज का पीओडी का लीड कोड पर, राइट? Okay, so now read the question statements. What is given? So you are given an array points representing the integer coordinate. मतलब हम लोग को एक array दिया रहा है जो कि point नाम से है, ठीक है? Representing the integer coordinate, जो कि वो coordinate को represent कर रहा है of some points on 2D. मतलब 2D array हम लोग basically बात करते हैं 2D array, ठीक है? एंड प्लेन वेयर पॉइंट ऑफ आई रिप्रेजेंट एक्स एंड वाई, मतलब होना क्या कि हम लोग के एक एरे है, एक एरे पॉइंट्स नाम का, राइट? जहां पर आप देख सकते हैं कि आप किस फॉर्मेट में है। यहाँ पे क्या है कि ये कोऑर्डिनेट रिप्रेजेंट कर रहा है एक्स को वाई, राइट? एक्स को वाई। तो अगर मैं बात करूं यहाँ पर पॉइंट्स ऑफ आई, तो ये रिप्रेजेंट कर रहा है आपका एक्स ऑफ आई कॉमा वाई कॉमा आई। दिस इज मतलब दिस इज द कोऑर्डिनेट जो रिप्रेजेंट कर रहा है। ये कोऑर्डिनेट रिप्रेजेंट कर रहा है, क्या है? ये कोऑर्डिनेट को रिप्रेजेंट कर रहा है नाउ, ओके? आप यहाँ देख सकते हैं, यहाँ पे मेंशन आउट भी है, कोऑर्डिनेट को रिप्रेजेंट कर रहा है, ओके? तो नाउ कोस्ट ऑफ कनेक्टिंग टू पॉइंट्स, मतलब यहाँ पर लॉट्स ऑफ, मतलब वी आर गिवन द पॉइंट्स, मतलब पॉइंट क्या होता है? पी वन से लेकर P5 तक पॉइंट दिया जा रहा है, या P1 से लेकर हम लोग को Pn तक पॉइंट दिया जा रहा है, तो पॉइंट्स हम लोग को दिया जा रहा है, राइट? सो वी हैव टू कनेक्ट पॉइंट्स एट मिनिमम कॉस्ट, ओके? यहाँ आप देख सकते हैं मिनिमम कॉस्ट आप लोग को दो पॉइंट को कनेक्ट करना। जो इसका जो कॉस्ट होगा वो मैथम डिस्टेंस, मतलब दो पॉइंट के जो बीच में जो डिस्टेंस होगा वही दोनों पॉइंट को कनेक्ट करने का उसका कॉस्ट होगा, ओके? मतलब समझाते हैं अच्छे से, एग्जांपल हम लोग समझेंगे, पहले हम लोग क्वेश्चन रीड कर लेते हैं, राइट? ओके, आप यहाँ देख सकते हैं कि बिट मीन आप यहाँ ये फर्स्ट एक्स एक्स आई माइनस एक्स एंड वाई माइनस वाई जेड मीन्स एब्सोल्यूट एब्सोल्यूट बोलते हैं इसको, एब्सोल्यूट मतलब मोड ऑफ एक्स एंड मोड ऑफ वाई का दोनों का सम। तो ये आपका क्या होगा? दो पॉइंट को कनेक्ट करने का कॉस्ट होगा, जो कि मिनिमम होगा ना, मिनिमम होना चाहिए, राइट? ओके, अब देखते हैं कि यहाँ पे तो वैल्यू मोड में मतलब एब्सोल्यूट की बात कर रहा है, ठीक है? तो अब हम ये देख लेते हैं कि हमको रिटर्न करना क्या है क्वेश्चन में। Return the minimum cost to make all points connected. All points are connected if there is exactly one simple path. Exactly one simple path between any two points. मतलब जो दो दो पॉइंट्स के बीच में जो सिंपल पाथ है, हमको रिटर्न मतलब सिंपल हमको मिनिमम कोस्ट रिटर्न करना। बट जो उस दो पॉइंट के बीच जो सिंपल पाथ है हमको देखना, राइट? ओके, या सो दिस इज द क्वेश्चन एजेंडा। और एक अगर मैं ब्रीफ में छोटा सा बात करूं, तो अगर मतलब सपोज आपका पॉइंट यहाँ पर P1 है जिसका कोऑर्डिनेट 2,2 है, और आपका ये पॉइंट यहाँ पर टू P2 है जो कि आपका कोऑर्डिनेट 0,0, तो ये दोनों पॉइंट को अगर मुझे कनेक्ट करना, सपोज लेट्स की आई हैव टू कनेक्ट पॉइंट P1 एंड यहाँ पॉइंट मेरा P2 है, राइट? तो ये दोनों का जो जो कनेक्ट करेंगे ना, इस पॉइंट से जो कनेक्ट करेगा, तो इसका जो कोस्ट जो होगा ना कनेक्टिंग का, ये दोनों का डिस्टेंस होगा। मतलब क्या होगा कि x2 माइनस x1 मैथ, अगर मैथ से बात करूँ तो, एंड y2 माइनस y1। तो आप देख सकते हैं कि इस दोनों कोऑर्डिनेट में x2 कितना है 0, y2 कितना है ये, राइट? इसका दोनों एब्सोल्यूट है, यहाँ पर एब्सोल्यूट है, मतलब मोड लगा रखा है, राइट? अब इसका देखें तो 0,2 मोड लगा रखे हैं। तो माइनस का मोड क्या होता है? पॉजिटिव होता है, तो 2 + 2 कितना हो गया यहाँ पर 4। सो दिस इज द मिनिमम कोस्ट टू कनेक्ट P1 टू P2। दिस इज द क्वेश्चन का ये मतलब, राइट? नाउ अभी हम लोग एग्जांपल समझते हैं, एग्जांपल से आप जो अच्छे से क्लियर होगा, राइट? ओके, अब यहाँ पर हम लोग समझते हैं कि वी आर गिवन द कोऑर्डिनेट पॉइंट, कोऑर्डिनेट हम लोग दिया रहा है क्योंकि हम लोग पॉइंट है 0,0, ठीक है? एक कोऑर्डिनेट हम लोग का 2,2 एंड एक कोऑर्डिनेट हम लोग का 3,10, ओके? और एक कोऑर्डिनेट हम लोग का 5,2 और एक कोऑर्डिनेट हम लोग का 7,0 और एक कोऑर्डिनेट जो हम लोग का है, आई थिंक वी आर गिवन सिंपल इतना ही कोऑर्डिनेट है, ओके? ओके, नाउ लेट्स, या सो हम लोग ये कोऑर्डिनेट दिया जा रहा है, ठीक है? ये कोऑर्डिनेट हम लोग का है, जो कि हम लोग को दिया जा रहा है। अब हम लोग क्या करना है कि हम लोग इसको कनेक्ट करना है। वी हैव टू कनेक्ट दिस पॉइंट टू ईच अदर एट मिनिमम कॉस्ट, ठीक है? तो अब हम लोग अगर बात करें तो ये कोऑर्डिनेट, ये कितना कोऑर्डिनेट है? 2, 4, 1, 5। तो हम लोग को पांच पॉइंट से मीन्स कोऑर्डिनेट हम लोग इसको कनेक्ट करना है। तो अब हम यहाँ देखते हैं इस एग्जांपल में, मीन्स इस एग्जांपल के यहाँ पर ग्राफ है, ओके?
तो अब देखिए ध्यान से, हम लोग क्या करना है कि हम लोग को पॉइंट यहाँ दिया था, ये पॉइंट था और ये पॉइंट था और ये और ये और ये था, जो कि 5 पॉइंट था, ठीक है, मतलब 5 कोऑर्डिनेट था, हम लोग को उसको करना था, कनेक्ट करना था एट अ मिनिमम कॉस्ट। अब एक चीज आप समझते हैं कि हम लोग कैसे सोच रहे हैं। नाउ सी, अगर सपोज कि हम लोग का पॉइंट यहाँ पर है, जो हम लोग का जो पॉइंट है वो 0,0 है, ठीक है, 0,0, और एक हमारे यहाँ पर 2,2 है, और एक हम लोग यहाँ पर 3,10 है। तो अगर मुझे पॉइंट, अगर मैं मान लो सपोज ये मेरा P1 है, राइट, अगर ये मेरा P2 है, राइट, अगर ये मेरा P3 है, राइट, मतलब शॉर्ट कोऑर्डिनेट लेके समझते हैं। अगर मैं कनेक्ट करूं P1 को P3 से, राइट, यहाँ से, तो ऑब्वियसली इसका कॉस्ट कितना होगा, तो इसका जो डिफरेंस होगा, तो कितना हो सकता है, 10 + 3 कितना होगा, 13। अगर मैं इसको इससे कनेक्ट करता हूँ तो इसका कितना होगा, 2 + 2 कितना हो गया, 4। तो आप देख सकते हैं कि यहाँ पर मैं कौन सा पॉइंट को कनेक्ट कर सकता हूँ, P1 को P2 से P3 से। तो ऑब्वियसली देखिए कहाँ, हम लोग का क्वेश्चन में बोला था कि एट मिनिमम कॉस्ट, कॉस्ट क्या है, जो दो पॉइंट के बीच में जो डिस्टेंस है, राइट। तो अगर इस इसका डिस्टेंस देखे तो ये 13 था, और इस इसका डिस्टेंस देखे तो ये 4 है, तो ऑब्वियसली कि हम 4 पर कनेक्ट करेंगे। तो जो मेरा P1 जो होगा कनेक्ट, वो किससे होगा, ऑब्वियसली P2 से होगा, P3 से नहीं होगा। तो आप देख सकते हैं कि ये जो ग्राफ यहाँ जो प्लॉट हो रखा है, ये जो ग्राफ, ये जो यहाँ पर मेरा स्टार्टिंग यहाँ पर ओरिजिन है 0,0, ये कोऑर्डिनेट है, और ये जो कनेक्ट कर रहे हैं यहाँ पर, ये देखिए यहाँ पे एक कॉमा, ये जो कोऑर्डिनेट है, ये 2,2 कोऑर्डिनेट है, राइट, और ये जो कोऑर्डिनेट है ये कितना है यहाँ पर, ये मेरा 0,10 कोऑर्डिनेट है, और ये जो मेरा कोऑर्डिनेट, ये मेरा यहाँ पर क्या है, ये मेरा 5,2 का कोऑर्डिनेट है, और ये जो मेरा कोऑर्डिनेट, ये मेरा क्या है, 7,0 का कोऑर्डिनेट है, और ये जो मेरा ओरिजिन है जो कि 0,0 कोऑर्डिनेट है, राइट। तो अब यहाँ पे एक चीज देख सकते हैं कि जिस भी पॉइंट पर अभी वो खड़े स्टैंड आउट कर रहे हैं, उस पॉइंट से मैं उस पॉइंट को कनेक्ट कर रहा हूँ जिसका डिस्टेंस कम है उस पॉइंट से। मतलब बेसिकली करने का मतलब क्या हुआ कि अगर आप एग्जांपल, इस एग्जांपल को देखें, राइट, तो इसका जो डिस्टेंस था वो कितना था, 4, इसका कितना था, 30। तो मैं इससे कनेक्ट ना करके हम इससे कनेक्ट किया, राइट। तो आप यहाँ पे देख सकते हैं, ठीक है। और अगर मैं पॉइंट 2,2 पे खड़ा हूं, मतलब कोऑर्डिनेट अगर 2,2 पे खड़ा हूं, तो मैं इसको मैं किससे कनेक्ट कर सकता हूँ, इसका डिस्टेंस कम हो। तो ऑब्वियसली देखो कि इसका जो 5,2 से जो इसका डिस्टेंस है कम है, जो कि 3 है, ठीक है, तो मैं इससे कनेक्ट किया था, राइट, फाइन। और अगर मैं इस पर भी कर रहा हूं, तो मैं किससे इसको कनेक्ट कर सकता हूँ, इसका इसका डिस्टेंस कम हो, मतलब इसका डिस्टेंस कम, मतलब वो, हाँ, वो उसका मिनिमम कॉस्ट होगा। तो मैं इसको इससे कनेक्ट किया था, जिससे यहाँ पे इसका कॉस्ट था 4 था, राइट, और इसका यहाँ पर कॉस्ट कितना था, 4 था, इसका कॉस्ट कितना यहाँ पर था, 3 था। अगर मैं इस पर खड़ा हूं, तो इस कोऑर्डिनेट, तो जो 2,2 कोऑर्डिनेट है, मैं इसको अगर मैं अब किससे कनेक्ट कर सकता हूँ, इस पे, अगर, क्योंकि मुझे ऑल पॉइंट्स में यहाँ पर क्वेश्चन मेंशन था कि ऑल पॉइंट्स कनेक्टेड, सभी पॉइंट को मुझे यहाँ पर करना है कनेक्ट, राइट। तो अगर मैं जो इसको कनेक्ट करता हूँ लास्ट को, तो यहाँ का कोस्ट कितना है, 9। तो बेसिकली हम लोग देख क्या रहे हैं कि हम लोग को अगर जितना भी पॉइंट दिया जा रहा है, तो हम लोग को हर एक पॉइंट को हम लोग को करना है कनेक्ट, मतलब जोड़ना है। तो उस पॉइंट से हम लोग कनेक्ट करेंगे जिसका कोस्ट मिनिमम है, एंड कोस्ट मिनिमम कब होगा, जिसका दोनों का डिस्टेंस कम होगा। जैसे आप इसको समझ सकते हैं इससे, राइट। ओके, आई होप कि यहाँ तक आपको डाउट नहीं होगा, एंड क्वेश्चन का अंडरस्टैंडिंग हो चुका होगा अच्छे से, क्वेश्चन का मतलब क्या था। तो अब हम लोग क्या समझते हैं कि हम लोग आइडिया अब यहाँ से लेते हैं कि हम लोग सोचने को सोचे कैसे, ठीक है। अब इसको अप्रोच कैसे हम लोग यहाँ पर रीच आउट करें, अप्रोच पर, ठीक है, क्योंकि वो बहुत इंपॉर्टेंट है, ठीक है। आप समझते हैं अप्रोच पर, ठीक है। देखिए, तो हम लोग को जो पॉइंट हम लोग को दिया जा रहा था यहाँ पर, एक था 0,0 का पॉइंट था, और एक जो हम लोग का पॉइंट था वो कितना था, 7,0 का पॉइंट था, और एक जो हम लोग का पॉइंट था वो कितना था, 5,2 का पॉइंट था, और एक जो हम लोग का पॉइंट था वो 2,2 का पॉइंट था, राइट। और एक जो हम लोग का पॉइंट था यहाँ पर, बेसिकली 4 पॉइंट ले लिया, 5 पॉइंट लिए थे। एक पॉइंट यहाँ पर मेंशन था, जो आप देख सकते हैं यहाँ पर क्या है, 10,3, राइट। एक पॉइंट क्या है, 3,10, राइट, ये एक हम लोग का एक पॉइंट है, फाइन। अब देखिए, अगर मैं इसी ग्राफ की बात करूं, अगर मैं एक चीज यहाँ पर इसी ग्राफ में, अगर जो प्लॉट ग्राफ यहाँ पर है, अगर मैं इसी में अंडरस्टैंड हम लोग करने का प्रयास करें, तो हम लोग समझ सकते हैं। ओके, देख लेते हैं इसी ग्राफ से, ठीक है। ओके, अब देखिए, तो अगर मैं यहाँ बात करूं, ठीक है, अगर मैं यहाँ बात करूं कि अब मुझे कैसे कनेक्ट करना है, ठीक है, तो अब देखिए, अगर मैं अब इस नोड में यहाँ पर नाम क्यों बोला हूं, क्योंकि हम यहाँ पर देख सकते हैं, यहाँ पर नोड में नाम क्यों रहा हूँ कि जिस भी पॉइंट पे मैं खड़ा हूँ, उसके बाद मैं उस पॉइंट लुकिंग कर रहा हूँ जिसका डिस्टेंस मेरे पॉइंट से, उस पॉइंट से कम है। उस पॉइंट के लिए मैं मतलब उस पॉइंट में कनेक्ट कर सकता हूँ, राइट। तो अगर मैं 0,0 में पॉइंट पे खड़ा था, तो मैं किसको देखा हूँ, 2,2 को देखा हूँ, ठीक है, जो कि मिनिमम था। अगर मैं देखूं इस पॉइंट को, तो इसका जो कोऑर्डिनेट है इसका कितना है, 5,2 है, इसका डिस्टेंस क्या है, ज्यादा है, 7 से। इससे इसका 7 से इसका 4 है, इसका 4, इसका 7 है। तो मैं इससे कनेक्ट ना करके मैं कैसे किया हूं, इससे किया हूं कनेक्ट, राइट। तो अब देखिए कि यहाँ पर खड़ा होकर मैं इससे कनेक्ट किया हूं, इससे मैं कनेक्ट नहीं किया हूं क्योंकि इसका डिस्टेंस ज्यादा था, मैं कनेक्ट इससे किया हूं। तो ऑब्वियसली मैं उस नोड को लूंगा जिसका डिस्टेंस कम है। तो यहाँ पे मैं नोड ही क्यों बोला हूं, वाई आई टुक द नोड नेम, बिकॉज आप देख सकते हैं कि ये एक ग्राफ का पैटर्न को फॉलो कर रहा है, एक ग्राफ का, कि इस नोड पे खड़ा होकर मैं इस नोड पे जा सकता हूँ, इस नोड पे जा सकता हूँ, और इस नोड पे जा सकता हूँ, और मैं इस नोड पे भी जा सकता हूँ।
बट यहाँ पे कंडीशन है, मुझे उसी नोड पे जाना जिसका जिसका एज जिसका डिस्टेंस कम है उस नोड से, उस नोड पे मैं जा सकता हूँ, राइट। तो मैं यहाँ ना जाके यहाँ जा सकता हूँ। तो आप क्लियरली यहाँ पे फिगर आउट हम लोग कर चुके हैं कि ये ग्राफ का क्वेश्चन है, जो कि यहाँ पर एक कंपोनेंट से वो जो पॉइंट एक एक नोड है, एक नोड है। तो कितना पॉइंट है, 1 2 3 4 5, तो हम लोग का यहाँ पर 0.5 था। तो नोड कितना हो गया, नोड हम लोग टोटल यहाँ पर जो नोड हो गया, वो नोड कितना हो गया यहाँ पर 5 हो गया, टोटल नोड कितना हो गया यहाँ पर हम लोग को 5। अब देखिए ये जो कनेक्टेड है ये क्या है, ये हम लोग का एज दिया जा रहा है, ये क्या है, एजेस है। तो कितना एज है, 1 2 3 4, तो हम लोग को 4 एज हो गया। ऑब्वियसली अगर नोड अगर 5 है तो एज कितना होता है, n-5, मतलब एज हो गया यहाँ पे 4, राइट। अब हम देख सकते हैं कि हम लोग समझ चुके हैं कि ये हम लोग के ग्राफ का क्वेश्चन है, और यहाँ हर एक जो पॉइंट है एक नोड का रिप्रेजेंट कर रहा है, ठीक है। और हम लोग उस नोड से कनेक्ट कर रहे हैं जिसका वहां पर डिस्टेंस कम है, क्योंकि वो मिनिमम कोस्ट उसका होगा। हम लोग क्वेश्चन का यही मतलब ही था। तो अब देखिए हम लोग क्या यूज करने जा रहे हैं। सो आप सोच सकते हैं, अगर मैं सपोज कि मैं किस नोड को मैं कनेक्ट कर सकता हूँ, तो ऑब्वियसली है यहाँ पे ग्राफ का क्वेश्चन है, तो हम यहाँ पर एक एल्गोरिथम यूज करने जा रहे हैं जिसका नाम है प्रिंस एल्गोरिथम, जो कि हम लोग यूज करते हैं टू फाइंड द स्पैनिंग ट्री। ओके, स्पैनिंग मिनिमम स्पैनिंग ट्री, एमएस ट्री ऑफ ए ग्राफ। आप देख सकते हैं कि अगर मैं इससे इससे कनेक्ट कर सकता हूँ, 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 तो जिसका जो मिनिमम है, जिसका जो मिनिमम डिस्टेंस है, मैं उसको उसके लिए मैं लुकिंग कर रहा हूँ उस नोड के लिए। तो मेरा ये मिनिमम नोड था, मतलब मेरा रूट नोड था, उसका डिस्टेंस मिनिमम था, मैं उसके लुकिंग किया। तो ये मेरा हो गया फाइंडिंग द नोड जो कि मिनिमम पर वो मतलब स्टेइंग कर रहा है, ठीक है, फाइन। तो अगर मैं देखूं मैं किस नोड से कनेक्ट कर सकता हूँ, मैं क्या करूँ, जिसका जिसका डिस्टेंस ज्यादा है, तो मैं सबका डिस्टेंस में काउंट कर लेता हूँ। तो अगर मैं इसके लिए अगर मैं देखता तो मेरा 7 था। अगर सपोज मैं एक पॉइंट आउट में यहाँ पर नोट डाउन कर लेता हूँ समझाने के लिए अच्छे से, ताकि आपको अप्रोच अच्छे से समझ में आ जाए कि अप्रोच क्या था। अगर मैं नोड 0 0 0 पे खड़ा था, मतलब अगर मैं नोड 0 पे खड़ा था, नोड 5 से तो मैं उसको एज ए 0 रिप्रेजेंट कर रहा हूँ, ठीक है, आप समझ सकते हैं। ठीक है, एज ए नोड अगर 0 था, अगर पहला नोड है मैं इसको 0 से प्रेजेंट कर रहा हूँ। और अगर आप देखें, अगर मैं इस नोड पे खड़ा होकर, मैं देखूं कि इस नोड पे मैं कनेक्ट कर सकता हूँ, तो जिसका डिस्टेंस मिनिमम था, तो जो मेरा पहला एक नोड था वो 5,2 का था, एक कितना मेरा था 3,10 का था, राइट। और एक जो मेरा नोड था वो कितना था 7,0 का था, और एक जो मेरा नोड था वो कितना 2,2 का था। तो आप देखिए, अगर मैं इसका ऐसा डिस्टेंस करूँ तो इसका कितना हो गया, 4 हो जाएगा। अगर मैं इसका डिस्टेंस करूँ तो इसका कितना हो जाएगा, 7 हो जाएगा। अगर मैं इसके से डिस्टेंस करूँ तो कितना 13 हो जाएगा। अगर मैं इसको इसको डिस्टेंस करूँ तो कितना हो जाएगा, 7 हो जाएगा। तो अगर मैं देखूं, अगर मैं सबको एक किसी भी एक डेटा स्ट्रक्चर में इसको स्टोर करता हूँ, तो मान लो कि अगर मेरा यहाँ पे 7 हो गया, यहाँ पे 13 हो गया, यहाँ पर 4 हो गया, और यहाँ पे मेरा 7 लाइक कितना 13 13 7 एंड 4 हो गया, ठीक है। अब तो ध्यान देखिए कि अब मुझे जो मिनिमम यहाँ पर क्या है, मेरा मिनिमम यहाँ पर ये 4 है। तो आप सोच सकते हैं कि मेरा उस नोड को लेना जिसका डिस्टेंस उससे कम है। तो मैं इस पूरा वैल्यू को कौन सा डीएस में रखूं ताकि मुझे इसको इजिली फाइंड कर सकूं। तो आप सोच सकते हैं स्टैक क्यू, प्रायोरिटी क्यू, किसको, ऑब्वियसली यहाँ पर हम यूज करेंगे प्रायोरिटी क्यू। क्यों? क्योंकि अगर मैं प्रायोरिटी यूज करता हूँ तो यहाँ पर मैं वैल्यू को प्रायोरिटाइज कर दूंगा, कौन सा वैल्यू कहाँ पर है। तो अगर मैं यहाँ पर मीन हीप यूज करता हूँ, मीन प्रायोरिटी क्यू यूज करता हूँ, तो जो लोवेस्ट वैल्यू होगा वो टॉप पर होगा, मतलब बेसिकली यहाँ पे मेरा 4 जो होगा टॉप पर होगा, और जो हाईएस्ट होगा वो बॉटम पर होगा। मीन हीप का प्रायोरिटी में मीन हीप का मतलब ये होता है, जो लोवेस्ट वैल्यू होगा वो टॉप पर होगा, जो हाईएस्ट होगा वो बॉटम पर होगा। मीन हीप प्रायोरिटी का मतलब ये होता है। तो हम लोग यहाँ पर समझ चुके हैं, जो कि मेरा ये जो क्वेश्चन था ये ग्राफ बेस्ड क्वेश्चन था, जहां पर हम प्रिंस एल्गोरिथम यूज करने जा रहे हैं, ठीक है। जहां पर हम लोग यूज करेंगे प्रायोरिटी क्यू टू सेट द वैल्यू, एंड इजीली हम वहां से रीच कर सकते हैं। तो ये क्वेश्चन का मीनिंग था, और यही था क्वेश्चन कि हम लोग कैसे एक नोड से दूसरे नोड को कनेक्ट कर सकते हैं। और आप ये देख सकते हैं कि एक तरह की डायरेक्टेड ग्राफ नहीं, अनडायरेक्टेड ग्राफ भी है, और ये कनेक्टेड कंपोनेंट है एक दूसरे से। तो हम लोग यहाँ पे इजीली फाइंड कर चुके हैं कि हम लोग जा रहे हैं यूज करें प्रिंस एल्गोरिथम, और उसमें यूज करेंगे हम लोग प्रायोरिटी यूज करेंगे। एंड सिंपल एग्जांपल को हम लोग समझ चुके हैं, एंड बहुत इजी क्वेश्चन था, हार्ड क्वेश्चन था नहीं। एक बार हम लोग फटाफट हम लोग अपना कोड के ऊपर हम लोग देख लेते हैं यहाँ पर, जो हम यहाँ पे इम्प्लीमेंट कर चुके हैं। तो आप देख सकते हैं इजिली, यहाँ पर कोई हार्ड है नहीं इतना बड़ा चीज, ठीक है। आप देखिए पहला मेरा यहाँ पर क्या है, मैं नोट्स एक चीज यहाँ मैं देख रहा हूँ कि जितना मेरा यहाँ पर कोऑर्डिनेट है, अगर मैं फिर से मैं यहाँ पर बता चुक जाना चाहता हूँ कि जितना मैं यहाँ पे नोड है, मतलब कोऑर्डिनेट दिया है 1 2 3 4 5, ये मेरा क्या है, इन नोड है, कितना नोड का वैल्यू है 5, मतलब यहाँ पे मेरा 5 नोड्स है। और मैं इसको रिप्रेजेंट करूंगा 0 2 3 एंड 4, मतलब मेरा ऐसे में जीरो से मैं इसको नोड को रिप्रेजेंट करते हैं 0 से, मतलब अगर फर्स्ट नोड हो गया तो 0 1 2 3 4 लाइक दिस, ठीक है। उसको मैं ट्रेवर्स करते हैं हम लोग, लूप आइडेंट करते हैं नोड के ऊपर, ठीक है। ये हमने फाइंड कर लिए। ओके, तो आप देख सकते हैं मेरा ये जो इन ये पॉइंट नहीं, ये मेरा नंबर ऑफ नोड है, तो कितना नोड हम लोग को दिया जा रहा है, ठीक है। और ये मेरा इसमें ये मेरा रिजल्ट जिसमें मैं आंसर शो करूंगा, मिनिमम डिस्टेंस कितना है। आप देख सकते हैं कि यहाँ पर मैंने प्रायोरिटी क्यू इंप्लीमेंट किया, जो कि मेरे यहाँ पर क्या है, मीन ही प्रायोरिटी क्यू है, ये मैं मीन ही अपना प्रायोरिटी क्यू है। एक चीज यहाँ पे आप देख सकते हैं कि मैं यहाँ पर प्रायोरिटी क्यू जो जेनी टाइप का होता है, तो मैं यहाँ पर पेयर टाइप्स के बनाया हूँ, क्योंकि मेरा एक जो नोड है वहां पर दो वैल्यू एग्जिस्ट करता है, क्योंकि हर एक नोड क्या है, एक कोऑर्डिनेट को रिप्रेजेंट कर रहा है, एक्स एंड वाई। इसलिए मैं यहाँ पर पेयर बनाया हूँ कि एक एक्स पर एक वैल्यू पे वहां पर उसका कोऑर्डिनेट हम लोग स्टोर कर सकते हैं, राइट।
अब जैसे कि अब एक चीज हमने यहाँ पर और ध्यान देना कि यहाँ पर मैंने एक बनाया विजिटेड एरे, ठीक है। विजिटेड एरे क्या होता है कि सपोज अगर आप मान लो कि इस नोड, अगर आप नोड 1 पे करो और यहाँ आप नोड 2 पे करो और यहाँ आप नोड 3 पे करो, अब यहाँ पर नोड 5 पर 4 पे, यहाँ नोड आपका 5 है, तो ऑलरेडी अगर आप मान सपोज कि अगर आप ये नोड अब यहाँ इस नोड से नोड से आते हो और आप इस नोड पर फिर यहाँ से नोड पर आते हो, अगर ये नोड ऑलरेडी आप विजिट कर चुके तो आपको नोड दोबारा वेस्ट करना नहीं है। तो जो नोड ऑलरेडी विजिटेड है उसको ऐसे मार्क हम लोग ट्रू फॉल्स कर ट्रू मार्क कर देंगे, और जो नहीं है उसको फॉल्स कर देंगे। तो इसलिए हम लोग यहाँ पर विजिटेड ले चुका हूँ कि जो नोड ऑलरेडी विजिटेड है वो हम लोग दोबारा विजिट ना करें, सिंपल और कुछ नहीं है, राइट और फाइन। और यहाँ पर इनिशियल आप देते हैं, यहाँ पर हम लोग इनिशियल वैल्यू 0,0 को यहाँ पर हम लोग डाल देंगे, क्योंकि अभी अगर इनिशियल फर्स्ट नोड पे खड़ा हूँ तो उसका वैल्यू जो 0,0 हम लोग पुश कर दिया सिंपली, ठीक है। या अभी थोड़ा मैं इसको रेज कर लेता हूँ और अंडरस्टैंडिंग समझ लेता हूँ, नहीं तो ये मेरा वेजिटेड एरिया हो गया, और ये मैं इनिशियल वैल्यू में 0,0 डाल दिया जो कि नोड फर्स्ट पे कर रहा हूँ, जो कि मैं नोड 0 पे कर रहा हूँ, ठीक है। और उसके बाद मैं लुकिंग उस नोड के लिए कर रहा हूँ जिसका डिस्टेंस उस नोड से कम है। तो अब देखिए, अब मैं यहाँ वाइल लूप यूज किया हूँ, लाइक फाइन। आप देख सकते हैं कि मैं यहाँ पर क्या, अगर मैं प्रायोरिटी क्यू है, अब प्रायोरिटी क्यू में जो मैं टाइप्स हो क्या है, पेयर टाइप्स है, तो वहाँ पर ऑब्वियसली फर्स्ट एंड सेकंड टाइप्स होगा। तो जो मेरा फर्स्ट पे जो होगा ना, अभी समझते हैं अच्छे से, ठीक है। और जो मेरा फर्स्ट होगा वो मेरा डिस्टेंस होगा, डिस्टेंस कैसे होगा नीचे कोड में समझते हैं। और जो मैं एक बार मैं नोड से वैल्यू निकाला, उसमें उस नोड को भी वहां से उस प्रायोरिटी क्यू से पॉप कर रहा हूँ, क्योंकि नेक्स्ट टाइम मैं उस नोड को यूज करने नहीं जा रहा हूँ, क्योंकि मेरा ऑलरेडी वो वेस्टेड है। अगर मैं बात करूँ कि अगर मेरा ऑलरेडी नोड 1 वेस्टेड है तो मैं फिर इस पे क्यों वेस्ट करूंगा, नहीं ना, तो मैं पॉप कर दे रहा हूँ, ठीक है। और यहाँ पे क्या करूंगा, अगर मेरा ऑलरेडी यही है कि जो मेरा नोड ऑलरेडी वेस्टेड है, मैं कंटिन्यू कर दे रहा हूँ। अगर मेरा जो वेस्टेड नहीं है तो आप जैसे यहाँ पे मार्क है, जो मैं ट्रू ट्रू मार्क कर दे रहा हूँ, जो वेस्टेड नहीं था। एंड देन मैं यहाँ पे क्या आंसर में डिस्टेंस काउंट कर डाल दे रहा हूँ, मतलब इंक्रीमेंट कर दे रहा हूँ। आप देखिए ये जो मेरा, ये जो देख रहे हैं आप लूप में, जो मैं एडिट कर रहा हूँ जे इक्वल 0 टू एन तक जा रहा है, ये मैं क्या, जितना मेरा नोड है, तो आप देख सकते हैं यहाँ पर, अगर मैं फिर से इसको इस डायग्राम के अगर साइड में बनाने के मैं प्रयास करूँ, तो अब देखिए यहाँ पर एक नोड ये हो गया, एक नोड ये, एक नोड एक नोड ये, तो मेरा टोटल कितना है, 0, 1 एंड 2 एंड 3 एंड 4, मतलब टोटल 5 नोड है। मैं इसको इंडेक्सिंग से 0 शुरू कर रहा हूँ, ठीक है। मतलब क्या हुआ कि हर एक पॉइंट को मुझे करना कनेक्ट, तो ये इससे हो गया, ये इससे हो गया, ये इससे हो गया और इससे हो गया, ऐसा मुझे करना कनेक्ट। तो मैं इस पर एक लूप डाइवर्स कर रहा हूँ। अब देखिए, अब मैं यहाँ पर क्या हुआ कि इफ कंडीशन में यहाँ पर मैं एक चेक लगा रखा हूँ, चेक किया कि जब जब मेरा कोई नोड, अगर सपोज कि मैं अगर फिर से मैं इसको थोड़ा बताना चाह रहा हूँ एग्जाम्पल के डायग्राम के साथ, कि अगर मैं सपोज मैं इस नोड 1 पे खड़ा, 0 पे खड़ा हूँ, ठीक है। अब मुझे इस नोड 2 पे जाना है, अगर मैं देखूं कि अगर ये नोड मेरा वेस्टेड नहीं है, तभी मैं वेस्ट कर सकता हूँ ना। अगर ऑलरेडी वेस्टेड है तो मैं उसको वेस्ट करने से हमें फायदा ही नहीं है। तो इसलिए मैं इसको एज ए मार्क मैं 1 कर दूंगा, ट्रू कर दूंगा अगर वेस्टेड है तो, अगर नहीं है तो मैं इसमें जाके अपना आंसर कैलकुलेट करूंगा। तो अब यहाँ से खड़ा होके मैं देखूंगा दूसरे नोड के लिए कि अगर मैं अगर मान लो कि यहाँ पे एक मेरा नोड आ चुके 3 है, तो क्या ये विजिट है क्या, अगर विजिट है तो मैं नहीं जाऊंगा, अगर विजिट नहीं है तो मैं वेस्ट करूंगा। तो यहाँ पर यही कर लेता था, सिंपल। ओके। अब यहाँ पर आप देख सकते हैं कि मैं यहाँ पर क्या कर रहा हूँ कि अब यहाँ देखिए मेरा यहाँ पर क्या है, ये और ये चीज इंपॉर्टेंट समझने वाला पॉइंट है कि अगर सपोज कि अगर मैं यहाँ पे 0,0 पे करा था, ठीक है, और यहाँ पे 2,2 पे मैं रिस्क किया, तो जो भी मेरा मिनिमम वैल्यू था वहां पर मैंने यहाँ पर स्टोर कर रहा हूँ, मैं स्टोर कर रहा हूँ, मतलब करने का मतलब क्या हुआ कि अगर मैं एग्जाम्पल से समझना चाहूँ तो मेरे पास पॉइंट क्या था, हमारे पास पॉइंट था 0,0 जो कि कोऑर्डिनेट था, 1,2,2 था, और एक हम लोग क्या था 3,7 था, और एक हम लोग क्या था 7,0 था, और एक क्या था, एक हम लोग का 5,2 था, राइट। तो सबका डिस्टेंस क्या था, इसका हम लोग देखे यहाँ से, यहाँ इसका 4 था, इसका देखे थे 13 था, इसका देखे थे यहाँ पे 7 था, इसका देखे थे यहाँ पर क्या था, तो 7 ही था, राइट। ऐसे कर लेते हैं। तो अब देखिए, तो अब हम लोग क्या करें, हम लोग यहाँ पे चाहिए मिनिमम, हम लोग क्या चाहिए मिनिमम डिस्टेंस। तो अब यहाँ में क्या करें कि जो भी अगर यहाँ पर अच्छे से लिखा हुआ, ठीक है। अभी देखो कि ये जो मेरा क्या है, ये जो मेरा, ये हम डिस्टेंस कैलकुलेट कर रहे हैं उस जिस नोट पर हम करें कि इस नोट पे मैं खड़ा हूँ, तो इस दोनों नोट के बीच में डिस्टेंस हम लोग यहाँ पर कैलकुलेट करें, जो कि मेरा वैल्यू है। अगर ये 0,0 और ये नोट का वैल्यू अगर 2,2 है, तो मैं इसको बीच के डिस्टेंस का वैल्यू कैलकुलेट कर रहा हूँ, ठीक है। अब हम लोग क्या करें, एक बीच में इसको हम लोग वैल्यू को इंसर्ट करते जा रहे हैं, जब जब क्योंकि यहाँ पे देखिए, यहाँ पे मैं लूप लूप ट्रेवर्स है, तो मैं हर एक नोड पे ट्रेवर्स कर रहा हूँ, और जो भी मिनिमम वैल्यू टॉप पे यहाँ पे जाकर स्टोर हो रहा है, तो मैं इसमें क्या 4, तो 4 टॉप पे चल गया, राइट। अब जो मेरा था फिर लास्ट में क्या, मैं यहाँ पे पुश कर रहा हूँ, तो जो मेरा पुश था यहाँ पे कर ले रहा हूँ। आप देख सकते हैं कि फिर से यहाँ पर जब वापस जा रही है, ठीक है, तो अब यहाँ से क्या, यहाँ पे 4 निकाला, ठीक है, और यहाँ पे क्या था, इसका ये जे था, तो जे जिस नोट पर जाके लास्ट में खड़ा हो रहा है, ठीक है, स्टैंडिंग कर रहा है, तो हो गया। तो अब यहाँ पे सिंपल ही मीनिंग था, जब वो आ रहा है तो अब जब यहाँ पे विजिटेड है, जब आप देखते हैं जब यहाँ पे विजिटेड है, तो मैं यहाँ पे सिंपल यहाँ से वापस चला रहा हूँ, ठीक है। अब विजिटेड नहीं था, मार्क 1 कर दे रहा हूँ। फिर लास्ट में जब मैं यहाँ पे रिजल्ट में 4 यहाँ पे स्टोर कर दे रहा हूँ, क्योंकि मेरा मिनिमम चाहिए, क्योंकि यहाँ पे मिन ले रहा हूँ, टॉप पे मिन ही होगा 4 होगा, तो उसके लिए स्टोर कर दे रहा हूँ। फिर वही प्रोसेस यहाँ पे सेम फॉलो कर रहा है, फिर से वो अगला नोट रिवर्स करेगा, फिर से वहाँ पे मिन वैल्यू लेगा, फिर जाकर उसमें स्टोर करेगा। तो अगर जब फर्स्ट एग्जाम्पल देखो तो मैं 20 था, अगर मैं हम लोग यहाँ पे जाते हैं तो देख सकते हैं कि इसका जो नोट था, यहाँ पे 4 था, यहाँ पे 9 था, यहाँ पर 3 था, यहाँ पे 4 था, तो कितना टोटल 20 हो गया, मिनिमम हो गया। तो सिंपली हम लोग यहाँ पर एक कोड कर चुके हैं, कम्प्लीटली यहाँ पर हम लोग कर चुके हैं, अच्छे से हम देख चुके हैं कोड क्या था, जो कोड जो
क्वेश्चन था हम लोग का आज का पीओडी का, वो ग्राफ बेस्ड क्वेश्चन था जिसमें हम लोग प्रिंस एल्गोरिथम यूज किया, हम लोग प्रिंस एल्गोरिथम इसलिए यूज करता हूँ ताकि हम लोग मीन मतलब फाइंड करते थे मिनिमम स्पैनिंग ट्री इजिली ऑफ एक ग्राफ, ठीक है। और जहां पर हम लोग एक चीज और देखते हो हम लोग प्रायोरिटी क्यू, जहां पर मीन ही प्रायोरिटी की था क्योंकि हम जो मीन मीन कोस्ट चाहिए, ठीक है, हर एक नोड जाने के लिए, और जो मीन वैल्यू का वो टॉप पर होगा, इसलिए इजिली फाइंड करने में इजी होगा, राइट। तो हम ये सक्सेसफुली क्वेश्चन कर चुके हैं। अब एक बार हम इस क्वेश्चन को राइट कर लेते हैं लीड कोड आईडी पर, ताकि और भी अंडरस्टैंडिंग हम लोग हो जाए इस पर। तो चलते हैं हम लोग वहां पे भी एक बार सबमिट कर लेते हैं, क्योंकि ये जो क्वेश्चन था बहुत फेमस क्वेश्चन था, और इस पर आप प्रैक्टिस करिएगा एंड वीडियो को पॉज करके खुद से क्वेश्चन को सोचने का प्रयास करिएगा। अगर ना करे कर पाए तो फिर वीडियो को देखना नीड है, नहीं तो फिर आप ऐसे आप ट्राई कर लो प्रयास करने का। और अभी हम लोग लीड पे पहुंच रहे हैं, इस क्वेश्चन को देख लेते हैं यहाँ पर एक बार सबमिट करके कि सबमिट हो भी रहा है कि नहीं हो रहा है ना, लेकिन इंपॉर्टेंट ये। ओके, ओके, सो नाउ वी हैव रीच ऑन द लीड कोड। अब हम इसको थोड़ा एक्सपेंड कर लेते हैं ताकि देखने में अच्छा लगे आप लोगों को भी, है ना। ओके, सो नाउ आप सबमिट डायरेक्ट सबमिट कर लेते हैं ना, और देखते हैं कि क्या होता है, पास होता है इट इज जस्ट नॉट एंड गुड एक्सेप्टेड जस्ट नॉट। अगर एक्सेप्टेड हो गया तो पास तो ऑलरेडी हो ही जाएगा, कोई दिक्कत है नहीं। या सो नाउ लेट्स सी। या सो वंस अगेन लेट्स सबमिट दिस कोड एंड लेट्स सी इट गॉट एक्सेप्टेड यस और नॉट, है ना। या सो देखते हैं। या आप अभी कोड को एक बार वीडियो को पॉज करके देख सकते हैं कि हमने कोड कैसे लिखा हूँ। तो या इट गॉट एक्सेप्टेड आप देख सकते हैं, ये कोड इम्प्लीमेंट है यहाँ पर है। आप वीडियो के आप पॉज करके आराम से कोड को देख लीजिए हम कैसे इसे इम्प्लीमेंट किए, कैसे हमने प्रिंस एल्गोरिथम यूज किया, कैसे प्रायोरिटी की यूज किया और क्यों यूज किए, क्या वेस्टेड एरे क्यों बनाया हूँ वो देख सकते हैं आप, कैसे मार्किंग किए, कैसे वैल्यू कैलकुलेट कर रहे हैं मिनिमम कॉस्ट बिटवीन टू नोड, है ना। ओके, तो हमने कर चुके हैं, थोड़ा इसमें मैच करते हैं। अब हम लोग समझते हैं यहाँ पे इसका थोड़ा टाइम कॉम्प्लेक्सिटी और स्पेस कॉम्प्लेक्सिटी, क्योंकि हम लोग का लास्ट अब दो चीज वही बचा है इस वीडियो में, है ना। ओके, सो अब देख सकते हैं इसको टाइम कॉम्प्लेक्सिटी, अगर हम उस पर डिस्कस करना चाहें तो टाइम कॉम्प्लेक्सिटी इसको उसका कितना है तो वो कर ही लेते हैं, है ना। वो अच्छा होगा। अब देखिए, तो अब एक चीज है, जैसे कि इसका जो स्पेस कॉम्प्लेक्सिटी होगा ऑब्वियसली कितना होगा, बिग ओपन होगा इन क्या नंबर ऑफ नोड, क्योंकि हम यहाँ पर प्रायोरिटी क्यू में नोड को इंसर्ट कर रहे हैं, है ना। तो ये हो जाएगा, राइट। अब देखिए, अब यहाँ पे मैं दो लूप है, एक लूप ये है और एक लूप ये था, नेक्स्ट लूप हो गया, है ना। तो ऑब्वियसली इसका जो टीसी जो होगा ना, पहला जो होगा इसका यहाँ पर एन स्क्वायर होगा, ठीक है। और आप क्या करें, हर एक ग्राफ में आप नोड को ट्रेवर्स कर रहे हो, ट्री टाइप का है, ट्री टाइप का ना, स्पैनिंग ट्री। तो अभी आप नोड को ट्रेवर्स कर रहे हो, तो उसका नोड को ट्रेवर्स करने में जो होगा वो बिग O लॉग इन होगा। तो आप जैसे जो टाइम कॉम्प्लेक्सिटी था वो बिग O एन स्क्वायर लॉग इन था, और जो स्पेस होगा बिग O एन था। तो हम लोग कोड भी समझे एंड टाइम कॉम्प्लेक्सिटी और स्पेस कॉम्प्लेक्सिटी भी समझे, हम लोग क्या एल्गोरिथम यूज किए हैं। तो हम लोग प्रिंस एल्गोरिथम यूज किए हैं, ग्राफ के क्वेश्चन था ये, ठीक है, वो भी देख लिए। तो हम लोग रिकैप कर लेते हैं हम लोग क्या क्या कर चुके हैं कंप्लीट। तो देख चुके हैं हम लोग, आइडिया भी देख लिए, है ना, किसका जो था ये। इसमें हम जो प्रिंस एल्गोरिथम यूज किए हैं, हम लोग यहाँ पे प्रायोरिटी की यूज किए हैं, ठीक है। एंड टाइम कॉम्प्लेक्सिटी क्या था, एन स्क्वायर लॉग एन था, और जो स्पेस कॉम्प्लेक्सिटी था वो बिग O एन था, क्योंकि नंबर ऑफ नोड यहाँ पे इंसर्ट कर रहे हैं। सो या हम लोग कर चुके हैं। थैंक यू सो मच गाइस, आप लोगों को बहुत बहुत धन्यवाद कि आप लोग वीडियो के एंड तक देखे होंगे। और वन थिंग, अगर आप अभी तक चैनल सब्सक्राइब नहीं किए हो तो सब्सक्राइब कर लीजिए, एंड प्लीज डोंट फॉरगेट टू लाइक ऑन दिस वीडियो एंड फील फ्री टू आस्क एनी क्वेरी इन द कमेंट सेक्शन। थैंक यू सो मच वंस